नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में जो बुक पढ़ रहे थे हम वह थी रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक काल की तैयारी के लिए बेहतरीन बुक है ये। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। लगभग दीपावली से पहले वीडियोस आना बंद हो गया था व्यस्तता के कारण, और उसके बाद बीच में कई वीडियो आए होंगे, लेकिन ये इस बुक से संबंधित वीडियो नहीं आ पाए, तो पुनः हम लौट रहे हैं इस बुक पर। आज का शीर्षक रहेगा छायावाद, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं उनको मैं हाईलाइट करवा देती हूँ, तो ज़्यादा नहीं तो जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट करवा रही हूँ उतना आप कहीं नोट कर लें। अगर याद है आपको अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप नोट कर लें, तो इससे पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम से पहले केवल जहाँ आपने ये चीज़ें नोट की हैं उसे देख लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जागरण के बंगला मनीषी रामकृष्ण देव, विवेकानंद और रविंद्रनाथ से प्रेरणा लेकर निराला साहित्यिक रचनात्मक ऊर्जा में अपनी गुरु परंपरा से आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज छायावाद के अंतर्गत जिस कवि से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे वह है महाकवि निराला। इसको प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूँगी कि हमारा जो हिंदी बुकशाला चैनल है, जहाँ हम किताबें पढ़ते हैं, वहाँ भारत भारती बुक को लेकर के मैं आपको करवा रही थी, तो वहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है जो कि चैनल के लिए अच्छी नहीं है। और मैंने आपको पोस्ट में भी बताया कि तकनीकी बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, तो उसमें मैंने इसी चैनल पे हिंदी नेटशाला पे एक पोस्ट की थी कल, आप लोग देख लें। उसमें जो वहाँ से मैसेज आया है वो मैंने उस पर डाल दिया है, तो वो देख लें आप। अगर आप लोग उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, उनको ईमेल कैसे करना है या उनका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, ऐसी कोई भी हेल्प अगर आप लोग कर सकते हैं तो चैनल के लिए आप लोग मैसेज करिएगा। क्योंकि देखिए, अनजाने में मुझे नहीं पता था कि ये कॉपीराइट कंटेंट है या कुछ भी है। मैं तो जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है या आप लोग जो मैसेज करते हो कि ये बुक पढ़नी है, उसके आधार पे बुक्स आपको पढ़ा देती हूँ और वही बुक खरीदती भी हूँ। तो आप लोग अगर इसमें कर सकें तो आप लोग मैसेज ज़रूर करिएगा कि बाय मिस्टेक हमने उस बुक को अपलोड किया है, जानबूझकर उसे अपलोड नहीं किया और हम सारे वीडियोस के डिलीट कर देंगे। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। दुर्गा पूजा के देश बंगाल में शक्ति आराधना पर वैसी ऊर्जस्वित रचना नहीं लिखी गई जैसी राम की शक्ति पूजा। शक्ति का मंत्र निराला को और किसी सीमा तक जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत को भी बंगाल से मिला, पर शक्ति काव्य मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश में इन छायावादी कवियों ने रचा। कामायनी, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा में शक्ति और मानवीय चेतना का जैसा आख्यान है वैसा बांग्ला काव्य या स्वयं रविंद्रनाथ में भी नहीं मिलता। कामायनी के नारी पात्र आपको याद है, श्रद्धा और ईड़ा दोनों ही शक्ति के प्रतीक है, एक सहन शक्ति का और एक बौद्धिकता का। बंगाल की सुकुमार कल्पना और सूक्ष्म प्रतिभा मध्य देशीय पौरुष के संपर्क में तथा ब्रज भाषा के विरोध में उठ खड़ी हुई खड़ी बोली की खड़खड़ाहट बंगला भाषा की कोमलता के संस्पर्श से शक्ति और दीप्ति का संश्लेष बन गई। बंगाल से जो कुछ निराला ने लिया उसमें बहुत कुछ जोड़कर जैसे उन्होंने गुरु ऋण को पूरा किया। इसीलिए रविंद्रनाथ का काव्य और गीतांजलि जिस वातावरण का निर्माण करते हैं वह हिंदी के छायावादी काव्य संसार का एक अंश मात्र है। उसके केंद्र में तो शक्ति चेतना का वह उत्सव जिसने भारतीय पुनर्जागरण को परिचालित किया था और जो फिर क्रमशः साहित्य के सूक्ष्म स्तरों पर उन्मुक्त हुआ। रविंद्रनाथ में प्रकृति और राष्ट्रीयता के विविध रूप हैं, श्रृंगार और आध्यात्म का सूक्ष्म चित्रण है, प्रार्थना की गहराई है, पर शक्ति काव्य का वह रूप नहीं जो प्रसाद या निराला में मिलता है। अब देखिए, इनकी तो राम की शक्ति पूजा कविता ही है, लेकिन प्रसाद के जो
नारी पात्र हैं, बल्कि मैं अगर इसमें जोड़ना चाहूँ तो प्रेमचंद की रचनाओं में जो नारी पात्र हैं वह भी शक्ति का ही पर्याय हैं, वह भी शक्ति के ही प्रतीक हैं। आप उनको देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि उन महिला पात्रों के हृदय में अतुलित शक्ति है। छायावाद शब्द के आरंभिक प्रयोगकर्ता ने छाया शब्द से ठीक ठाक क्या व्यंजना देनी चाहिए थी, यह बात बता पाना तो कठिन है, पर इस संदर्भ में छाया शब्द की कई व्याख्याएं हिंदी समीक्षा में प्रचलित हैं। इस नई रचना धारा के विरोधियों ने छाया का अर्थ प्रभाव या अनुकरण किया। क्या किया? एक वर्ग कैसा था जो छाया का अर्थ क्या मानता था? प्रभाव या अनुकरण। दूसरे ने अर्थ लिया सूक्ष्म और वायवीय। कैसे? आप नगेंद्र का कथन देखते ना, छायावाद क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध। तो ये वर्ग, दूसरे वर्ग में नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र वाले विद्वान आ जाएंगे। एक अन्य अर्थ हुआ अस्पष्ट। कवि प्रसाद ने संस्कृत प्रयोगों के साक्ष्य पर छाया की कल्पना की, मोती के भीतर छाया के जैसी तरलता। ध्यान रखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। छाया का अर्थ पानी, आव, चमक, कांति लेते हुए उन्होंने निष्कर्षतः कहा, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। यहाँ स्पष्ट ही अधिक संपृक्त और रचनात्मक दृष्टि प्रसाद की है। छाया के प्रभाव, सूक्ष्म और अस्पष्ट जैसे अर्थों का प्रत्याख्यान करते हुए और उसे महज प्रकृति काव्य से अलग करके उन्होंने छायावाद की संरचना में चमक और कांति पर बल दिया। यह चमक और कांति शक्ति की ही एक पहचान है। जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो यह है कि छायावाद का अर्थ, जूही की कली पढ़िए, सुमित्रा नंदन की कविताएं पढ़िए तो आपको लगता है कि प्रकृति का मानवीकरण। वैसे ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है, प्रकृति का मानवीकरण हो सकती है, लेकिन जब आप इससे इन अर्थों से अलग जब कामायनी को आप पढ़ते हैं, जब प्रकृति वर्णन के साथ साथ मानवीय मन के भावों का गहरा चित्रण है, तब जान पाते हैं कि प्रसाद का काव्य भी उन अन्य कवियों से इस संदर्भ में अलग है और एक नई पहचान देता है छायावाद को। कोरी कल्पना नहीं बल्कि मन के भावों का सुंदर चित्रण भी है। इस तरह छायावाद महज, देखिए आगे आ ही गया, इस तरह छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है। तो ये संध्या सुंदरी, नौका विहार किसकी रचना है? पंत की। वह मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है ना। आप इस सुप्रसाद को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर क्लियर कर दिया। खैर मुझे नहीं मालूम था कि ये आगे लिखा है या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जो व्याख्या करी है वो इसी पैराग्राफ की मैंने आपको समझा दी। तो उसको ध्यान रखिएगा। ये किसके कथन है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हैं। इस युग की प्रतिनिधि रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उनकी तुलना में अधिक सृजनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है, उसके वर्तमान संकट की समझ है और इस संकट के बचाव की संभाव्य दिशा संकेतिक है। थके हुए और पराजित मनु के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों में कहती है। तो इस युग की, छायावाद युग की प्रतिनिधि रचना कौन सी मानी जाती है? कामायनी। क्या कहती है श्रद्धा? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कि केवल देखिए मनु, आप उसको उस पर ज़्यादा क्या जाए, लेकिन कामायनी का जिक्र है तो इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब श्रद्धा पर पहले मनु मोहित होते हैं और श्रद्धा जब एक मात्र पत्नी के रोल से ऊपर, पत्नी की भूमिका से ऊपर उठकर एक माँ की भूमिका में आती है, एक समाज सेविका की भूमिका में आती है, तो मनु का इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता। फिर वो इड़ा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये जो आकर्षण है बाहरी है, शारीरिक है। इड़ा से तिरस्कृत होकर पुनः श्रद्धा के पास लौटते हैं। लेकिन यहाँ श्रद्धा आनंद है ना, आनंद की और आध्यात्मिकता की ओर उनको ले जाती है। अपना और उन मनु के विकास के साथ साथ समाज के विकास की भी चिंता करती है और क्या कहती है?
जितने भी शक्ति के विद्युत कण हैं जो बिखरे पड़े हैं, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यहाँ व्यक्ति से समष्टि की ओर भाग गया है, व्यक्ति से समाज कल्याण की ओर वो जा रही है। अब वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण मानवता की वो बात कर रही है कि व्यक्ति अपने ही राग द्वेष में ना उलझा रहे कि एक स्त्री के बाद दूसरी स्त्री, यहाँ वहाँ स्त्री का जीवन भी मात्र एक पुरुष की छाया मात्र बनकर ना गुजर जाए। दोनों की आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है। जिस परम शक्ति ने हमें संसार में लाया है, तो उसकी ये जो रचना है संसार, इसमें अपना कुछ योगदान हम दे पाएं किसी भी रूप में। जो कुछ हमें ईश्वर से मिला है, जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, उसे ही हम इस प्रकृति के जो निरुपाय लोग हैं, जो किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उनकी हम अगर मदद कर पाएँ तो फिर जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। और इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है ना। सभी लोग अपने अपने कार्यों से सामाजिक सेवा करते हैं, लेकिन गुरु जो होता है, टीचर जो होता है, अगर अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो मतलब आपको फिर जीवन में मोटिवेशनल वो सब सुनने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आपका शिक्षक आपको जीवन की दिशा दे देता है, और जीवन जो है आपका सामाजिक कल्याण के लिए जब आप अपने आप को समर्पित करना शुरू करते हैं, जितना कुछ हो सके उतना करना प्रारंभ करते हैं, तो स्वयं आप अपने साथ साथ मानवता का विकास भी करते हैं, और वही गुण श्रद्धा में देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये शक्ति का काव्य है। आप छायावाद को मात्र रोमानियत या काल्पनिक काव्य न माने कि कल्पनाओं का और रोमानियत का काव्य, ऐसा कुछ विद्वान मान सकते हैं, लेकिन जब हम इन रचनाओं को पढ़ने के बाद इसको पूरा इसका सार समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये केवल काल्पनिकता का सहारा लेके नहीं, बल्कि इस समय की भाव है जो स्थिति है वर्तमान में जो समस्याएं समाज में है, उस समय की कामायनी में आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। यहाँ मूल संदेश शक्ति के नियोजन का है, और संदर्भ राष्ट्रीय होते हुए भी चिंता समस्त मानवता की है। इसी के समानांतर स्थिति निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में है। रावण के पक्ष में शक्ति आ गई है, राम ये जान समझकर स्तब्ध और हताश हैं। तो राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, जितनी भी आपकी लंबी कविताएं चैनल की प्लेलिस्ट, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी बुकशाला चैनल पे जब से स्ट्राइक आई है, थोड़ा सा मन में भय तो है ही, क्योंकि हमने तो पूरी किताबें आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने उपलब्ध करवाई हैं। कब कौन सी किताब के लिए स्ट्राइक आ जाए, कौन सा चैनल बंद हो जाए, कौन सा रहेगा, हम नहीं जानते। इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रही हूँ कि हिंदी बुकशाला चैनल को जब तक है तब तक आप सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में से जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। इसकी भी प्लेलिस्ट है। आप नेट दे रहे हो, किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी दे रहे हो, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। नए विद्यार्थी ध्यान दें, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, सब कुछ है। जितना ज़्यादा पढ़ सकें पढ़ लीजिए, ये मौका है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ सही रहा तो चैनल आपके पास रहेगा, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं रहता है तो पढ़ लीजिए। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट्स हिंदी बुकशाला पे मैंने करवाए हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स हैं, और पूरी बुक है। पता चले कल को वो भी प्रकाशन अपने को स्ट्राइक दे दे, तो उस ऐसी स्थिति आए उससे पहले उस चैनल पे जो कंटेंट है, जो भी उपन्यास, नाटक, कहानियाँ आपके लगे हुए, कृपया करके उसे कंप्लीट कर लीजिए, है ना। वहाँ से फ्री होइए आप। बाकी इस चैनल पे तो अभी ऐसी कोई ईश्वर की दया से समस्या नहीं है, और आएगी तो फिर हम सब साथ मिलकर ही उसका कुछ समाधान करेंगे। अब रावण के पक्ष में जब शक्ति आ गई, तब राम ने यह जान समझकर, क्या कहते हैं, अन्याय जिधर हैं उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। प्रसाद के मनु और निराला के राम की हताश मन स्थिति बहुत कुछ मिलती जुलती है। मनुष्य मात्र के जीवन में कभी ना कभी ऐसी मन स्थिति आती है, पर मनुष्य का साहस और सर्जन क्षमता उसका अतिक्रमण भी करती हैं। जामवन राम को परामर्श देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। बहुत ही मोटिवेशनल ये लाइनें हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के बारे में क्या कहूँ, मैं स्वयं सच बताऊँ आपको कि मेरा 1% भी मन नहीं है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, 1% भी नहीं है। 1 भी % हो तो व्यक्ति करे,
मैं मतलब गृह कार्यों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई दीपावली से, जैसा मैंने आपको बताया घर में काम चल रहा था, मन ही नहीं है। लेकिन जैसा करा कि जब तक सिद्धि नहीं हो कार्य की, तब तक हमें क्या करना है, समर को छोड़ देना है और शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है। बस इसीलिए मतलब जो मैंने अपने YouTube चैनल के लिए सोचा है, कमाई हो ना हो, जो आप लोगों से मैंने वादे किए वो मुझे पूरे करने हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज से मैं इसे प्रारंभ कर रही हूँ, पुनः मैं प्रारंभ कर रही हूँ। और आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि देखिए एक होता है अपने मन से काम करना, जब मैं खुद काम कर रही थी। आज मेरा मन नहीं है यूट्यूब पे बिल्कुल भी काम करने का, लेकिन मैं सबके नाम नहीं लूँगी, लेकिन 3-4 लोग जिन्होंने पिछले 2-3 दिन में मुझे कमेंट किए, जो जो चाहते हैं कि मेरे चैनल रहें, जो चाहते हैं कि मैं चैनल पे उनके लिए उपलब्ध रहूं, तो कहीं ना कहीं जब भी मैं छोड़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, किसी एक का भी भला, वैसे भी ज़िंदगी में कुछ विशेष हासिल नहीं कर लिया, किसी एक के लिए भी कुछ कर पाएँ तो ठीक है। इस उद्देश्य से मैं बना रही हूँ। हो सकता है आज आपको ऐसा लगे कि मैम बातें बहुत ज़्यादा करी आपने और पढ़ाया बहुत कम। हाँ भाई, मुझे भी कभी कभी ज़रूरत होती है बातें करने की, है ना। आप लोगों को समझना चाहिए होगा कि ऐसा नहीं होता कि मान लो मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो 365 दिन में इसे बनाने के लिए उत्साहित हूँ, नहीं। एक सामान्य जीवन और है, एक गृहस्थी वाला जीवन है, एक अलग भी यूट्यूब के अलावा जीवन होता है, जहाँ दिन प्रतिदिन हज़ारों तरीके के दिमाग में अप डाउन्स चलते रहते हैं। तो ये मेरी पूरी प्रयास है कि मैं आपको ये बुक करवाऊं, और इसी के लिए मैं वापस लौट के आई हूँ यूट्यूब पे। और आशा करती हूँ कि आपने अब तक सहयोग नहीं भी किया हो। जिन्हों जो लोग कर रहे हैं सहयोग, सहयोग से अर्थ होता है आप वीडियो को शेयर कर दें, आप अच्छा सा कमेंट लिख दें, आप अपने मित्रों को बताएं चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कर लें या वीडियो को लाइक कर लें। और सहयोग से कोई आर्थिक सहयोग की आशा तो मुझे है नहीं किसी से भी, लेकिन बस यही है। और ये भी चैनल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चैनल बिल्कुल बंद हो जाता है ना, तो इसलिए ज़रूरी है आप लोग करें। कल पुनः उत्साह के साथ ये जो थोड़ी सी आज प्रयास किया है, इसको आगे बढ़ाते हुए पुनः इस पुस्तक के साथ आपके समक्ष ज़रूर उपलब्ध होंगी। हाल फिलहाल इसको एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं ना। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, संपूर्ण कविता की रचना दृष्टि यहीं से आलोकित और प्रवाहित होती है। शक्ति की परिकल्पना अनुकरण में संभव नहीं, शक्ति को सदा मौलिक रूप में ही परिकल्पित किया जा सकता है। शताब्दियों से पराधीन देश को इससे बड़ी और सार्थक दृष्टि कोई नहीं दे सकता। यहाँ राम जितने अपने लिए हैं, उतने ही सामूहिक राष्ट्रीय मन के प्रतीक हैं और उतने ही स्वयं कवि व्यक्तित्व के। ये कई अर्थ स्तर एक दूसरे से टकराकर मानवीय आत्मशक्ति का एक विराट आख्यान प्रस्तुत करते हैं। और कविता का अंत होता है किन शब्दों में? होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। महाशक्ति का राम के वदन अर्थात मुख में, चेहरे में लीन हो जाना। आत्म बदन के दो अर्थ होते हैं, आप लोग कन्फ्यूज। वदन का अर्थ वो बकरी वाला बदन होता है जिसका अर्थ होता है आपका शरीर, और ये जो वन वाला बदन है इसका होता है चेहरे में। लीन हो जाना आत्मशक्ति के विकास की ही व्यंजना देता है। शक्ति अपने से बाहर कहीं नहीं, अपने ही अंदर है, केवल उसे जागृत और विकसित करना है, और यह प्रक्रिया अपने में मौलिक है, विशिष्ट है। इसी संदर्भ में शक्ति की मौलिक कल्पना करने में छमराम को संबोधित करते हुए उन्हें नवीन पुरुषोत्तम कहा गया है। श्रद्धा सर्ग की अंतिम पंक्तियों में शक्ति और विजय का जो संदेश है, विजयनी मानवता हो जाए, वह दूसरे कथावृत्त के बीच से फूटता है। शक्ति साधना का मूल स्वर एक है। क्या? शक्ति अर्जन अपने लिए नहीं, मानवता के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो। और यही स्वर एक अपेक्षाकृत विस्तृत फलक पर निराला के तुलसी राम में मुखरित होता है। तुलसीदास काव्य कवि तुलसी की रचना प्रक्रिया को गतिशीलता, तो ये तुलसी के दास के विषय में है, तो इस तुलसीदास के विषय में मतलब निराला का जो तुलसीदास काव्य है उसके विषय में है, शक्ति उसके विषय में है, शक्ति काव्य के विषय में। तो इसको देखिए, पूरा टॉपिक आज की कक्षा में समाप्त नहीं हो पाएगा, और आज इससे ज़्यादा बोलने में मैं समर्थ नहीं हूँ, तो आपको मैं कल इसे कंप्लीट करवाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सहयोग और स्नेह देते रहें। धन्यवाद।